हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुस्तम खान फ्रॉम इंटीग्रल क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे वैलेंसी को फाइंड किया जाता है। सो आइए देखते हैं कि वैलेंसी होती क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। सो गाइज, अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन गाइज, इसको फाइंड करने के लिए ये जो डेफिनेशन है उसका वर्क बिल्कुल कोई यूज़ है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फाइंड करते हैं वैलेंसी। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, Na के ऊपर प्लस चार्ज लगता है, Cl के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर +2 है लेकिन यहाँ पर +1 है। तो ये चेंज क्यों हो रहा है और इसका पीछे रीज़न क्या है, और इन्हीं को हम वैलेंसीज बोलते हैं। अगर मैं Na की वैलेंसी देखूं तो वो +1 है, Cl की -1 है। तो ये किस प्रकार से चेंज होता है और कैसे फाइंड करते हैं, तो आगे चलिए अभी हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। सो गाइज, वैलेंसी फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखा है 11। अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो NCERT के चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 51 पे एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है वैलेंसी फाइंड करने के लिए। अब गाइज, हम करते क्या है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है मेरे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मुझे इन सेल्स में फिल करना है। बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले सेल में, जो फर्स्ट सेल होगा, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो फर्स्ट में 2 फिल हो गए। एटॉमिक नंबर अगर 3 आता है तो आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड सेल में फिल करना है। फर्स्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और जो सेकंड सेल होगा इसके बाद आप हर एक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास 11 थे तो मैंने फर्स्ट में 2 फिल किए, सेकंड में 8, तो 2 और 8 10 हो गया। अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा जो कि आउटर मोस्ट सेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस, हमारे पास केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में स्टेबल कंडीशन में रहने की कोशिश करता है। स्टेबल वो तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तभी ये स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज ये अनस्टेबल है। अगर किसी में सिर्फ एक ही सेल है तो उसको सिर्फ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा, रिलीज़ कर देगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो +1 हो जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो प्लस बनता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो माइनस बनता है। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ +1। सो गाइस, जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है 17। तो मैंने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 7 है। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 7 हो गए। अब इसको क्या करना है, मुझे 8 कंप्लीट करना है आउटर मोस्ट में। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज लगता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसीलिए Cl -1 होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था Mg+2 होगा और ऑक्सीजन -2 होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, इसीलिए वो +2 है। ऑक्सीजन -2 क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। सो गाइज, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है कि कब इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कब इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने से अच्छा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर वो आउटर मोस्ट के 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो नेक्स्ट वाले का जो प्रीवियस है वो 8 कंप्लीट फील्ड मिलेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो इसी तरीके से कभी भी +6 वैलेंसी नहीं हो सकती, वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो +5 नहीं होगा कभी भी, वो -3 कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो अगर आउटर मोस्ट में 1 है इलेक्ट्रॉन तो +1, 2 होंगे तो +2, 3 होगा तो +3, 4 होगा तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। वो कार्बन की कंडीशन है और वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके करता है, बॉन्डिंग वो अलग टॉपिक है।
4 के लिए एक अलग कंडीशन हो जाती है, आपको मिलेगी जो वैलेंसी वो +3 तक मिलेगी। उसके बाद अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो -3 बनेगा। ऐसे ही 6 वाला -2, फिर 7 जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे क्लोरीन के पास था, तो वो -1। तो इस तरह से आपकी वैलेंसी डिसाइड होती है। तो वैलेंसी कभी भी +3 और -3 से ज़्यादा नहीं जाती। +4 कभी नहीं होगा, -4 नहीं होगा, +5 नहीं होगा, कभी -5 नहीं होगा। तो ये हमेशा 3 तक ही एक्सटेंड करती है। सो गाइज, मुझे लगता है कि आप लोगों को वैलेंसी समझ आ चुकी है कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। कभी कभी आपके पास क्या होगा कि एक साथ 2 आयंस अटैच्ड होंगे, जैसे यहाँ पर OH के ऊपर माइनस लग रहा है, NO3 के ऊपर माइनस है, CO3 के ऊपर -2 है, तो ये कंबाइंड आयंस की फॉर्मेशन में है। और यहाँ पर जो वैलेंसी फाइंड होती है वो इन दोनों को प्लस माइनस करके होती है। जैसे OH है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और ऑक्सीजन की +1, तो -2 एंड +1 क्या आएगा, -1, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो -1 हो जाती है। सो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट या आयन की वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं।